फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूँ आप जहाँ भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जेमिनी की कंपैटिबिलिटी विद स्कॉर्पियो, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है ऐसा मिथुन राशि और वृश्चिक राशि की जोड़ी में कि उनको बनाता है खास, और उनकी कुछ कमियां भी हम जानेंगे और कैसे उसको सही किया जा सकता है, ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड फॉर पर्सनल कंसल्टेशन यू कैन चेक बिलो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूँ आप जहाँ भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जेमिनी की कंपैटिबिलिटी विद स्कॉर्पियो, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है मिथुन राशि और वृश्चिक राशि की जोड़ी में ऐसा खास और कुछ कमियां, उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियोस को अगर देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड फॉर पर्सनल कंसल्टेशन यू कैन चेक बिलो। इससे पहले मैंने एरीज की कंपैटिबिलिटी सीरीज बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जेमिनी एंड स्कॉर्पियन की जो जोड़ी होती है वो काफ़ी डिफरेंट और अनयूजुअल होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। एक तरफ जेमिनी होते हैं, वो होते हैं म्यूटेबल साइन और उनको डिनोट करता है एयर एलिमेंट, और दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो होते हैं फिक्स साइन और उनको डिनोट करता है वाटर। इसीलिए दोनों का एलिमेंट भी अलग है, और क्योंकि दोनों का साइन भी काफ़ी डिफरेंट है इसीलिए ये दोनों काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो हम ये बोल सकते हैं कि या तो इनका जो पेयर है वो ऐसा वर्क करेगा कि मेड इन हेवन जैसे, या फिर हेल, तो वो इन पे डिपेंड करता है। जो जेमिनी पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, उनको लाइट बातें पसंद होती हैं, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद होता है। और दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो सीक्रेटिव होते हैं और बहुत डीप होते हैं और मिस्टीरियस भी होते हैं। तो दोनों की नेचर काफ़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि जो जेमिनी पीपल लाइट हार्टेड होते हैं, हैप्पी गो लकी नेचर होती है उनकी, तो ये चीज़ें जो होती हैं स्कॉर्पियंस पीपल को उनकी काफ़ी अट्रैक्ट कर जाती हैं। और स्कॉर्पियंस पीपल क्योंकि मिस्टीरियस होते हैं और जेमिनी पीपल को ऐसे लोगों को फॉलो करना, क्यूरियोसिटी होती है उनको जानने की, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये दोनों प्यार में तभी पड़ते हैं जब ये एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए उत्सुक होते हैं। जेमिनी एंड स्कॉर्पियो की जो जोड़ी होती है वो बहुत ही अनयूजुअल, डिफरेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल टाइप होती है, क्योंकि एक तरफ होते हैं जेमिनी पीपल जिनको डिनोट करता है म्यूटेबल एयर साइन, और दूसरी तरफ होते हैं स्कॉर्पियंस जिनको डिनोट करता है वाटर एलिमेंट। और क्योंकि वो फिक्स साइन होते हैं तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। एक तरफ जेमिनी पीपल होते हैं, हैप्पी गो लकी नेचर होती है उनकी, बहुत ज़्यादा लाइट मूड में रहना पसंद करते हैं और टॉकेटिव भी होते हैं। दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो काफ़ी साइलेंट रहते हैं और उनको डीप एनालिसिस करना पसंद होता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जो जेमिनी पीपल की जो हैप्पी गो लकी नेचर होती है, जो वो लाइट रहते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं वो स्कॉर्पियंस को पसंद आ जाती हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियंस की जो डीप नेचर होती है, मिस्टीरियस नेचर होती है, क्योंकि जेमिनी पीपल क्यूरियोसिटी होती है उनमें, तो क्यूरियस होते हैं उनको जानने के लिए, इसीलिए ये चीज़ें इन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। सेकेंडली, जो जेमिनी पीपल क्योंकि हैप्पी गो लकी होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, हैपनिंग होते हैं, पार्टी की जान होते हैं, लोगों के साथ घुलना मिलना आता होता है उनको। और दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियंस होते हैं बहुत डीप होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, उनको अलोन टाइम रखना पसंद होता है। तो इसीलिए जो जेमिनी पीपल हैं वो स्कॉर्पियंस पीपल को सिखाते हैं कि कैसे मूड को लाइट रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में डीप नहीं होना चाहिए, बहुत सीक्रेटिव नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ें उनको सिखाते हैं कि कैसे मोमेंट को एंजॉय किया जा सकता है बहुत ज़्यादा एनालिसिस के विदाउट भी। जेमिनी पीपल के लिए लव की डेफिनेशन होती है टॉक्स करना, बातें करके एक दूसरे को जानना, लाइट रहना, हैप्पी रहना, एंजॉयमेंट करना, दूसरों के साथ मिल के गैदरिंग्स पे जाना, पार्टी करना, ये सब उनकी लव की डेफिनेशन होती है।
और दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनके लिए लव की डेफिनेशन होती है डीप कनेक्शन बनाना, अपने पार्टनर को अच्छे से जानना और जो उनका मिस्टीरियस साइड है उसको बाहर निकालना, ये उनके लिए लव की डेफिनेशन होती है। इसीलिए तो जेमिनाई पीपल जो होते हैं वो स्कॉर्पियन पीपल को सिखाते हैं कि कैसे हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप ना लेके, सीरियसली ना लेके, कभी कभी चीज़ों के मूव ऑन भी कर देना चाहिए, लेट गो भी कर देना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना चाहिए, लाइट एनवायरनमेंट कैसे रखना चाहिए वो उनको सिखाते हैं। और दूसरी तरफ स्कॉर्पियन पीपल सिखाते हैं कि कैसे डीप कनेक्शन होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, इमोशनली कैसे कनेक्टेड रहना चाहिए और उनका जो स्पिरिचुअल साइड है वो भी बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये एक दूसरे के लिए जो डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं और इनकी जो बॉन्ड है और स्ट्रॉन्गर हो जाती है जब ये एक दूसरे की जो वीकनेसेस हैं उस पर काम करते हैं तब। नेक्स्ट, इनका जो सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनकी जो सेक्सुअल कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जेमिनाई। जेमिनाई पीपल आर मोर अबाउट द इंटेलेक्चुअल बॉन्डिंग, क्योंकि उनकी जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है और जो स्कॉर्पियंस पीपल होते हैं उनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है, इंटीमेट लाइफ होती है, उनका फोकस होता है इंटेंसिटी में। तो जब ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और परफेक्टली थिंग्स को कंसिडर करते हैं एक दूसरे को देखते हुए, तो इनका जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो जेमिनाई पीपल है वो कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटेलेक्चुअल वे के थ्रू जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको और अच्छा करते हैं। और दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियंस हैं वो इंटेंसिटी लाते हैं, वो पैशन लाते हैं, और क्योंकि उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप को स्पाइस्ड अप रखने के लिए, तो दोनों जब ये चीज़ें अपनी अपनी परफेक्टली यूज़ करते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप में, तो इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा रहता है। वर्किंग एरिया में इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इन दोनों को एक चीज़ कॉमन होती है कि इन दोनों को इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। तो इसीलिए जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनको डिनोट करता है प्लैनेट मार्स, तो वो एनर्जी के साथ अपना फुल फोकस, डिटर्मिनेशन, और क्योंकि बहुत एम्बिशियस भी होते हैं तो जो भी वो काम हाथ पे लेते हैं उसे पूरा करते हैं, उनके पास वो एनर्जी होती है, एंथुसियाज्म होता है। और दूसरी तरफ जो जेमिनाई पीपल होते हैं उनके पास वो इंटेलेक्चुअल पावर होती है जिससे वो अपनी आइडियाज़ को और डेवलप करते हैं, और क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन पावर होती है तो वो मार्केटिंग एरियाज में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो दोनों जब मिल के काम करते हैं तो इनका जो प्रोजेक्ट होता है वो ग्रेट लेवल का होता है और बहुत अच्छी उनकी रिजल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि दोनों जो होते हैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, जेमिनाई पीपल को अच्छा लगता है अलग अलग चीज़ें करना, और दूसरी तरफ स्कॉर्पियंस पीपल को भी एडवेंचर करना, ऐसी चीज़ें उन्होंने नहीं की, कुछ जिसमें थ्रिल हो, पसंद होता है, तो दोनों एंजॉय करते हैं जब भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इनका जो बॉन्ड होता है जब ये ऐसी चीज़ें करते हैं तो और स्ट्रॉन्गर होता जाता है और उनका कनेक्शन बहुत ही अच्छा बैठता है जब ये बाहर जाते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। सम प्रॉब्लम्स जो इनकी लाइफ में ये लोग फेस कर सकते हैं। फर्स्टली, जो जेमिनाई पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अपने फ्रेंड्स बनाना, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, तो बाहर जाके घूमना फिरना, जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है वो चाहते हैं कि वो और उनका पार्टनर जो है बाहर जाएं, बॉन्डिंग करें, पार्टी करें और सबके साथ घुले मिले। और दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियंस पीपल होते हैं, क्योंकि वो मिस्टीरियस होते हैं तो उनको पसंद होता है कि वो अपने पार्टनर के साथ अलोन टाइम स्पेंड करें, उनको और जाने, डीप इमोशनल कनेक्शन बनाएं। तो इन दोनों की क्योंकि नीड्स अलग होती हैं तो जब भी इनको कुछ प्लान करना होता है फ्री टाइम का तो इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में फाइट्स होने लग जाती हैं। सेकेंडली, क्योंकि जो स्कॉर्पियंस पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं रिगार्डिंग देयर पार्टनर, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके साथ रहे, उनके पास रहे। तो जेमिनाई पीपल को कभी कभी ये बात बहुत ज़्यादा खटकने लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पार्टनर उनके पास ज़्यादा ही उनकी तरफ पोजेसिव हो रहे हैं, और ये चीज़ उनको जब प्रॉब्लमैटिक लगने लगती है तो वो रिलेशन छोड़ के जाने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि जेमिनाई पीपल एयर साइन है जिनको मूव करना पसंद है, तो उनको जब कोई बाउंड करने लगता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो ये चीज़ें भी इनके बीच में प्रॉब्लम ले आती हैं। थर्डली, क्योंकि जेमिनाई पीपल का जो साइन है वो डुअल साइन है, और स्कॉर्पियंस पीपल क्योंकि डीप कनेक्शन पे ट्रस्ट रखते हैं कि उनको डीप कनेक्शन चाहिए होता है, कमिटमेंट चाहिए होती है। तो इनिशियल फेज जब होता है रिलेशन का, जहाँ पे
स्कॉर्पियन पीपल को कमिटमेंट चाहिए होती है और जेमिनी पीपल डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि कभी उनको लगता है कि इनके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए, तो कभी लगता है कि नहीं, उनको डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियंस पीपल जो होते हैं वो इरिटेट होने लग जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है इमोशनल कनेक्शन एंड कमिटमेंट, क्योंकि वो सीरियस लेते हैं अपने रिलेशनशिप को। तो ये चीज़ भी इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, फर्स्टली क्योंकि जेमिनी और स्कॉर्पियंस की जो नेचर होती है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती है, तो अगर ये एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लग जाएं जैसे कि वो हैं, उनको अगर वो एक्सेप्टेंस अगर इनकी लाइफ में आ जाए कि इनके जो पार्टनर हैं वो उसकी जैसी भी नेचर है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें, उनके वीकनेसेस पे ज़्यादा फोकस ना करें, तो इनके लिए अच्छा होगा। ये देखेंगे कि इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती जाएंगी जब ये एक्सेप्ट करेंगे अपने पार्टनर को उसकी नेचर के साथ, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और इनके लिए बॉन्ड बनाना ईजी हो जाएगा। सेकेंडली, जब भी इनको कोई प्लान करना हो आउटिंग का, तो इन लोगों को दोनों को मिल के डिसीजन लेना चाहिए। कभी इनको स्कॉर्पियंस की तरह घर पे रह के एक दूसरे से डीप कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन डेवलप करना चाहिए, तो कभी फ्रेंड्स के साथ जाके घूमना बाहर, जैसे जेमिनी पीपल को पसंद है वैसे करना चाहिए। अगर दोनों बैलेंस ट्राई कर लेंगे एक दूसरे के साथ तो इनके लिए ईजी होगा और बहुत ज़्यादा इनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। देन क्योंकि जेमिनी पीपल को अच्छा नहीं लगता कि उनकी कोई फ्रीडम पे रोक लगाए, और वो कमिटमेंट वो हमेशा नहीं जल्दी देना चाहते, तो अच्छा होगा कि उनको ज़्यादा कमिटमेंट के लिए फोर्स ना किया जाए। अगर स्कॉर्पियन पीपल बार बार उनको फोर्स करेंगे तो हो सकता है वो उस रिलेशनशिप को तोड़ भी दे। इसीलिए स्कॉर्पियन पीपल को थोड़ा सा उनको लेट गो कर देना चाहिए, उनको डिसीजन लेने के लिए टाइम देना चाहिए। दूसरी तरफ जेमिनी पीपल को ये समझना चाहिए कि उनके जो पार्टनर है उनको क्लियर करे, क्योंकि उनको क्लियर कमिटमेंट चाहिए होती है, और क्लियर अगर वो थॉट्स रखेंगे कि उनको रिलेशनशिप से क्या चाहिए, तो उनकी जो बॉन्ड है वो प्रॉपरली वर्क करेगी। तो ये कुछ रेमेडीज हैं उनके रिलेशनशिप के लिए। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। सबसे पहले स्कॉर्पियन पीपल को अपनी मार्जिन एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए हनुमान चालीसा चैंट करना चाहिए डेली नहीं कर पाए तो कम से कम ट्यूसडे को तो उनको करना ही चाहिए, तो उनके लिए अच्छा होगा। और सेकेंडली उनको मेडिटेट करना चाहिए सुबह शाम 10 to 20 मिनट्स, अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि जितना वो मेडिटेट करेंगे वो काम रहेंगे, कंपोज रहेंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होंगे। और दूसरी तरफ जो जेमिनी पीपल हैं उनको अपनी मर्क्यूरी एनर्जी को एनहांस करने के लिए ग्रीन क्लोथिंग करनी चाहिए, ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और उनको तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए डेली। अगर डेली नहीं चढ़ा पाए तो वेडनेसडे को तो चढ़ाना ही चाहिए, बट संडे को ना चढ़ाएं, एक्सेप्ट संडे वो सारे दिन चढ़ा सकते हैं तुलसी को जल। तो ये देखेंगे कि इनकी जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो गई है। और दोनों वेनेशियन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो मैरिज की होती है बेसिकली, उसको इम्प्रूव करने के लिए दोनों अगर छोटी लड़कियों को वाइट चीज़ कोई दे, शुगर दे सकते हैं या रसगुल्ला दे सकते हैं, जो भी वाइट स्वीट्स देंगे तो अच्छा होगा, इनकी बॉन्ड और बेटर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं जेमिनी की कंपैटिबिलिटी बताऊंगी विद सजिटेरियस। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओम शांति। थैंक यू।